तो भैया आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई सामाजिकरण के अभिकर्ताओं के बारे में, यानी कि भाई एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। और भैया आज की इसी वीडियो में हम इस टॉपिक से आए हुए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें भी करने वाले हैं। और भैया अगर तुम्हें इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो भाई वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे भाई, लेकिन उन नोट्स में लगा हुआ है पासवर्ड। तो पासवर्ड कहाँ मिलेगा? तो भाई पासवर्ड मिलेगा भाई वीडियो के बीच में। तो भाई वीडियो को देखना ध्यान से। तो भाई चलते हैं वीडियो में। तो चलो भैया अब अपन लोग सोशलाइजेशन के एजेंट यानी कि भाई सामाजिकरण के अभिकर्ताओं के बारे में जानते हैं। तो पहले जानते भैया ये लोग होते कौन हैं। तो भैया ये वो लोग होते हैं जो हमें बताते हैं कि भैया समाज में क्या क्या नियम हैं और हम किन किन नियमों को अपना सकते हैं। और साथ में ये लोग क्या करते हैं भैया, ये हमारे साथ अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है। और एक और ज़रूरी चीज़, ये लोग क्या करते हैं भैया, ये हमें वो सब चीज़ें भी सिखाते हैं जिससे हमें आगे चल के सामाजिकरण करने में मदद मिले। यानी कि भाई ये हम लोग को सोशल नॉर्म्स के बारे में भी सिखाते हैं, हमारे साथ इंटरेक्शन भी करते हैं और साथ में हमें वो सब चीज़ें भी सिखाते हैं जो हमें फर्दर सोशलाइज करने में मदद मिलती है, ठीक है। तो उन लोग को अपन क्या कहते हैं भाई, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन यानी कि भाई सामाजिकरण के अभिकर्ता कहते हैं। अब पहले जानते हैं सबसे पहले अभिकर्ता यानी सबसे पहला एजेंट कौन होता है। तो ये सबसे पहला एजेंट होता है भैया फैमिली यानी परिवार। इसी को हम भाई प्राइमरी एजेंट भी कहते हैं। ये लोग हमें क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं भाई, ये हमें वैल्यूज सिखाते हैं यानी भाई हमें मूल्यों के बारे में सिखाते हैं, ये हमें लैंग्वेज सिखाते हैं यानी भाई हमें भाषा भी यहीं से सिखाते हैं। और जो भाई परंपराएं रहती है और ट्रेडिशंस रहते हैं, ये हमारे अपने बुजुर्गों के साथ, हमारे माता पिता के साथ हम सामाजिकरण करके सीखते जाते हैं और समाज के नियमों के बारे में भी सीखते हैं। बेसिक मैनर्स जो रहते हैं ना भाई, वो भी यहीं पर सिखाए जाते हैं। अब देखो मैंने यहाँ लैंग्वेज को हाईलाइट किया हूँ, क्यों किया हूँ भाई, क्योंकि भाई लैंग्वेज एक ऐसा टूल है, एक ऐसा औजार है जिससे हम आगे चल के और सामाजिकरण कर सकते हैं। तुम सोचो अगर तुम्हें भाषा नहीं आती तो क्या तुम आगे और सामाजिकरण कर पाते, लोगों से बातचीत कर पाते और सोशलाइज कर पाते? नहीं। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हमें फैमिली सिखाती है यानी परिवार सिखाता है, ठीक है। और ये एक प्राथमिक अभिकर्ता होता है। उसके बाद आता है भैया स्कूल यानी भाई हमारा विद्यालय। ये क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये हमें प्रोवाइड फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा के बारे में बताता है। यानी कि भैया जैसे आप घर में व्यवहार करते हो वैसे आप बाहर व्यवहार नहीं कर सकते। तो स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि जब हम बाहर जाएंगे तो बाहर लोगों से किस प्रकार से बात की जाती है, आपके ऑफिस वालों से किस प्रकार से बात की जाती है। क्योंकि जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें थोड़ा औपचारिक व्यवहार करना रहता है यानी फॉर्मल बिहेव करना रहता है, ठीक है। तो फॉर्मल बिहेवियर हमारे स्कूल के अंदर रहता है। हम टीचर्स से रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, हमारे दोस्त लोगों के साथ भी थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ रहते हैं, ठीक है। फिर डिसिप्लिन भी हम यहीं पे सीखते हैं, अनुशासन भी हमें यहीं पे सिखाया जाता है जो हमें आगे चल के सामाजिकरण करने में मदद करता है। और ये जो औपचारिक शिक्षा है ना भाई, ये भी हमें आगे चल के सामाजिकरण करने में मदद करती है। जैसे मान लो तो अपने ऑफिस में गए तो वहाँ पे लोगों से आप ये सब चीज़ें सीखे, उसी को ही तो आगे बढ़ाओगे भाई, ठीक है। और पीयर इंटरेक्शन यानी अपने जो सहपाठी लोग हैं उनसे भी बातचीत वहीं पे हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं भैया पीयर, सहपाठियों की ही बात करते हैं। अब ये कौन होते हैं भैया, जो कोई भी हमारे उम्र का इंसान रहता है ना उसे हम पीयर्स कहते हैं यानी हमारे सहपाठी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं भैया, ये हमारी हैबिट यानी हमारी आदतें बनाते हैं और हमारा एटीट्यूड बनाते हैं कि भैया हमारा दृष्टिकोण कैसा, हम चीज़ों को किस प्रकार से देखते हैं। और हमारे जो सोशल स्किल्स हैं यहीं डेवलप होते हैं। और तुम्हें पता है जिस प्रकार से सामाजिक कौशल रहेगा, जैसे सोशल स्किल्स रहेंगे उसी प्रकार से हम सामाजिकरण करेंगे। तो भाई याद रखना ये हमें हैबिट भी हमारी यही लोग बनाते हैं, एटीट्यूड भी यही लोग बनाते हैं। हमारे जो सोशल स्किल्स है यानी हमारे जो सामाजिक कौशल है उनमें भी धार लगाने का काम यही लोग करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भैया मीडिया की। मीडिया का क्या मतलब होता है भैया, जो सब चीज़ें आप मोबाइल फ़ोन में देखते हो, जो भी आप वीडियोस देखते हो, जो भी आप फोटोज़ देखते हो, ये सब भाई मीडिया में आता है, ठीक है। तो जो आप फोन्स में देखते हो, जो आप टीवी में देखते हो ना, वो भी आपको सामाजिकरण करने में मदद करता है। कैसे? देखो जो तुम टीवी में देखते हो वो तुम्हारे ओपिनियंस को शेप करता है यानी तुम्हारे विचार भी लाता है, उन विचारों में भी प्रभाव डालता है, जागरूकता में भी प्रभाव डालता है। और साथ में भाई तुम्हारा जो कल्चर एक्सपोजर है यानी भाई सांस्कृतिक अनुभव है ना, उसमें भी प्रभाव डालता है। आप समझो कैसे शेप्स विचार, आपके जो विचार रहते हैं, आपके जो ओपिनियन रहते हैं उसे शेप करता है। अब जैसे मान लो तुमने इंटरनेट में देखे कि भैया किसी को गाली गलौज करना बहुत ज़्यादा आसान है, कोई कुछ भी नहीं बोलता है, ये तो कॉमन हो गया है। तो अब क्या होगा भैया, तुम ये एक नियम है जो समाज के द्वारा बनाया गया उसे अपना लोगे। और मैंने तुम्हें क्या बताया था, नियम को अपनाना ही क्या होता है, सामाजिकरण होता है। तो नए विचार भी जो है ना, ये मीडिया यानी जो आप फोन में देखते हो उससे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सामाजिकरण होता है, आपको पता चलता है आपके आसपास कैसी चीज़ें चल रही, तो उस हिसाब से आप
खुद को ढालते हो और आप कल्चर के बारे में जानते हो भैया कि अभी चल क्या रहा है, फैशन क्या चल रहा है, नहीं तो मैं पीछे छूट जाऊंगा, मैं लोगों से दोस्ती नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मीडिया बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है भाई, ठीक है। फिर सोसाइटी, समाज, तुम बताओ भाई, तुम सारे के सारे जहाँ पे रहते हो वही तो तुम्हारा समाज है भाई। जहाँ से तुम्हें सारे के सारे सोशल नॉर्म्स मिले हैं, सारे के सारे सामाजिक नियम मिले, वही तो तुम्हारा वही तो तुम्हारा समाज है, ठीक है। वो कस्टम्स, वो रीति रिवाज, वो मानदंड, ये सब तुम्हें कहाँ से मिलते हैं भाई? समाज से ही मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारी जो कलेक्टिव आइडेंटिटी रहती है, यानी सामूहिक पहचान प्रदान करने का काम कौन करता है भाई? समाज ही करता है। कि समाज के अनुसार से तुम कैसे इंसान हो, अगर तुम समाज के जो कार्यक्रम है उससे अटेंड कर रहे हो, फंक्शंस को अटेंड कर रहे हो, तो मानेंगे तो भाई तुम सही हो, नहीं करोगे तो बोलेंगे भाई नहीं हो। चलो भाई, रिलीजन। अब रिलीजन भाई कैसे करता है? अगर मान लो भाई तुम अपना जो धर्म है उसे सही दृष्टिकोण के साथ, यानी सही एटीट्यूड के साथ, सही पर्सपेक्टिव के साथ देखते हो ना, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, क्योंकि वो तुम्हें मॉरल्स वैल्यूज सिखाते हैं। अब तुम बोलोगे भाई ये मॉरल्स वैल्यूज क्या है? भैया देखो, अब अभी अपन लोगों ने क्या जाना था भाई, समाजीकरण का क्या मतलब होता है। जो कोई भी चीज़ें जो आप समाज से लेते हो, वो वैल्यूज जो आप समाज से लेते हो उसे अपन सामाजिकरण कहते हैं। जब भाई तुम रिलीजियस बुक्स पढ़ते हो, जैसे मान लो भैया, जैसे इस्लाम जगत की किताबें होती है, हिंदू की किताबें होती है, जैसे गीता हो गई, और क्रिश्चियन जगत की भी जो रहती है भैया अपनी किताबें, जैसे बाइबल हो गई, तो इसमें लिखे हुए भैया सही गलत। अब देखो, ये जो सही गलत की भी जो पहचान रहती है ना, ये एक प्रकार के नियम ही रहते हैं, समाज के द्वारा बनाए गए नियम ही है जो डिसाइड करते हैं क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो आप इसे भी ग्रहण करते हो रिलीजियस बुक्स के थ्रू, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के थ्रू, जैसे गीता हो गई भाई, बाइबल हो गई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के थ्रू आप जो है सही गलत की समझ को जो है ना अपनाते हो। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, आप कुछ नियमों को अपनाते हो, तो यहाँ पे भी समाजीकरण होता है। बिलीफ पहले से चलते आ रहे आप उसे भी अपनाते हो, रिचुअल्स, वो रीति रिवाज जो पहले से चलते आ रहे आप उसे भी अपनाते हो। इसलिए यहाँ पे भी क्या होता है भैया, समाजीकरण होता है। रिलीजन में भी क्या होता है भैया, समाजीकरण होता है, ठीक है। अरे बाप रे, बस ये आ गया भाई, और पहले हम एक बार समराइज कर देता है। फैमिली बताओ भाई, बस देखते जाओ फैमिली क्या क्या सिखाती है भैया। वैल्यू सिखाती है, मूल्य सिखाती है, भाषा सिखाती है, लैंग्वेज सिखाती है, ट्रेडिशन सिखाती है, यानी भाई परंपराएं सिखाती है, ठीक है। स्कूल क्या प्रोवाइड करता है भैया? फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा प्रदान करता है। डिसिप्लिन यानी अनुशासन सिखाता है। पियर्स यानी सहपाठी लोग क्या सिखाते हैं भैया? आदतें बनाते हैं, एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण बनाते हैं, सोशल स्किल यानी सामाजिक कौशल बनाते हैं। और चलो भैया आगे, मीडिया क्या सिखाती है भैया? मीडिया आपके विचारों को घुमा सकती है, विचारों को बदल अवेयरनेस, जागरूकता बनाती है। कल्चर एक्सपोजर यानी भाई सांस्कृतिक अनुभव देती है, ठीक है। कम्युनिटी यानी भाई समाज या समुदाय हमें क्या क्या सिखाता है भैया? हमारे जो नियम रहते हैं वहीं से आते हैं, हमें एक आइडेंटिटी, एक पहचान मिलती है, ठीक है। फिर रिलीजन हमें क्या कहता है भाई? सही गलत के मॉरल्स भी दिखाता है, पहले से चलते आ रहे बिलीफ्स रहते हैं, यानी भाई विश्वास जो चलते हैं वो भी, और रिचुअल यानी कि भाई रीति रिवाज जो पहले से चलते आ रहे हैं वो, ठीक है। अब चलो भैया प्रीवियस ईयर में बढ़ रहे हैं। तो चलिए देवी जी, हम जो है प्रीवियस ईयर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी टीवी स्क्रीन पर ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का प्राथमिक अभिकर्ता माना जाता है? तो भैया मैं इसका आंसर बताता हूँ भाई। इसका आंसर क्या आएगा भाई? इसका आंसर आएगा बी, फैमिली, यानी भाई परिवार, क्योंकि मैं तुम्हें बताया था भाई प्राथमिक अभिकर्ता जो है परिवार ही कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर है बी। प्रश्न क्रमांक 2, स्कूल एज ए एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन मेनली प्रोवाइड्स? समाजीकरण के अभिकर्ता में के रूप में विद्यालय मुख्यतः प्रदान करता है फॉर्मल एजुकेशन एंड डिसिप्लिन, यानी औपचारिक शिक्षा और अनुशासन, रिलीजियस रिचुअल एंड धार्मिक अनुष्ठान। आगे तुम पढ़ो भाई। तो चलो भैया मैं इसका जवाब देता हूँ भाई। इसका आंसर है भाई ए। मैं तुम्हें बताया था स्कूल जो रहता है ये हमें फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा और अनुशासन प्रदान करता है, ठीक है। तो इसका आंसर है भाई ए। अगला भाई क्वेश्चन देखो, पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड्स, सहपाठी समूह बच्चे के किस पहलू को प्रभावित करता है? बताओ भाई, फिर मैं तो बताऊंगा ही। तो चलो भैया मैं इसका जवाब देता हूँ। इसका जवाब है भाई ऑप्शन नंबर बी, हैबिट्स एंड एटीट्यूड, यानी आदतें और दृष्टिकोण तुम्हें पता भाई सहपाठी लोग ही बनाते हैं। अगला भाई, मीडिया इज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन हेल्प्स इन, समाजीकरण के अभिकर्ता के रूप में मीडिया किसमें सहायता करता है? देवी जी जवाब दीजिए, फिर मैं तो बताऊंगा ही। चलो भैया मैं इसका जवाब देता हूँ। इसका भाई जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
मैंने बताया था भाई कल्चर एक्सप्लोजर। और हमें जागरूक करने का काम कौन करता है भैया? जागरूक करने का काम तो हमने पढ़ रहे थे भाई, मीडिया करता है। ये जो है ये आपका आखिरी प्रश्न है। रिलीजन एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन प्राइमरी इंस्टेंस, समाजीकरण के अभिकर्ता के रूप में धर्म मुख्यतः स्थापित करता है। साइंटिफिक नॉलेज, मॉरल वैल्यूज, आगे तुम बताओ भाई। तो चलो भैया मैं इसका जवाब देता हूँ। इसका है भाई ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मॉरल्स और वैल्यूज तुम्हें बताया था, रिचुअल यानी जो अनुष्ठान पहले से चलते आ रहे, ये सब जो है भाई हमारे रिलीजियस बुक्स में लिखा रहता है। ठीक है भाई, तो चलो भैया आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इसका अगला वन शॉट जो है आने वाला है भैया इस चैप्टर नंबर 4 का, समाजीकरण का। तो भैया देखते रहना। अगर वीडियो ध्यान से देखे होगे तो नीचे पासवर्ड मिल गया होगा, पासवर्ड को डालो, नोट्स आराम से लो, मजे से लो। तो भैया आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को बताना कि भाई सीडीपी की प्लेलिस्ट चालू हो गई है। और सीटेट का तो पता है भाई पंगा हो ही रहा है कि सबको देना पड़ेगा, ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो जिसको भी जरूरत होगी भाई सबकी मदद करने के लिए मैं आ चुका हूं। तो भैया आज के लिए बस इतना ही। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।